नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आज बिहार की सबसे बड़ी खबर है, नीतीश कुमार अपनी सरकार में फिर से वापसी कर चुके हैं। वहीं बात करते हैं, बिहार के हमारे साथ स्टूडेंट है। सर, आप बिहार से हैं, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके चैनल के श्रोता हैं और इस देश की जनता है, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, नीतीश कुमार, मैं विद्यार्थी परिषद से अपने छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ। तो मैं इसलिए शुभकामनाएं नीतीश कुमार जी के पार्टी को देना चाहता हूँ क्योंकि ये दल बदलू पार्टी हो गई है। इतनी 9वीं बार उन्होंने पलटी मारी है, कभी लालू यादव के पास, कभी बीजेपी के पास। मैं उस भावना से नहीं दे रहा हूँ जिस भावना से आप बिहारवासियों या आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे होंगे। मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बस जो आ जाता है किसी पे, वैसे मैं समझ लीजिए कि उस भावना से उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को भी, क्योंकि उन्होंने इतना बार पलटी मार चुके हैं जो कि उनका कोई अब अस्तित्व रह चुका नहीं है बिहार में। इस भावना से मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ और ये भी बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हो नीतीश कुमार जी को, तो बिहार में जितने बार वो शपथ ग्रहण ले चुके हैं, उतना बार अगर 9-9 हज़ार भी स्टूडेंट अगर वहाँ के युवाओं को जॉब दिए होते तो आज 9 बार में ना जाने कितने युवाओं को जॉब मिला होता वहाँ पे। लेकिन उन्होंने तो वहाँ के युवाओं को नहीं सोचते हुए अपने बारे में सोचते हुए फटाक से शपथ तो उठाते हैं और पहुँच जाते हैं राज्यपाल के यहाँ कि मुझे शपथ लेना कि 9वीं बार आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया इस तरह से पलटी मार मार के। जब वो ऐसे ही करते रहेंगे तो बिहार का विकास कहाँ जाएगा? देखिए, एक कहावत है, जो बिहार से होंगे, इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि जो बिहार से होंगे, इस चैनल पे जो श्रोता होंगे या जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा, तो मैं एक बात कहूँगा कि एक कहावत है बिहार में कि चोर चोर मौसेगा भाई। जो एक चोर होता है ना, अगर कहीं पे पकड़ा जाए और फिर उसको चोर एक दिखेगा ना, तो लगेगा भाई भाई है, उसको बचाने में आएगा। वहीं पे बिहार में राजनीतिक पार्टियों का यही हाल हो गया है। विकास से तो किसी को लेना नहीं है, ना किसी को कुछ वहाँ पे विकास के माध्यम से कुछ करना है। वहाँ पे बस जिसको अपना कुर्सी बचाना है, जिसको अपना सत्ता मिल जाए, उसी पे वो लोग अपना राजनीति चला रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए बीजेपी पूरे देश के लिए अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है। हम बीजेपी का सपोर्टर हैं, बीजेपी को सपोर्ट भी करेंगे। बशर्ते कब करते हैं बीजेपी का सपोर्ट? इस देश में या कहीं भी राज्य में अच्छा काम करने के लिए तात्पर्य रहती है और अच्छा कार्य करने के लिए आगे आती है, ना कि दल बदलू जो होते हैं उनको अपने सत्ता में लाने के लिए, अपना सीट बचाने के लिए उनको बार बार गले लगा लेना है। यही अमित शाह जी ने है, जो अपने चैनल से माध्यम से बोलूँगा कि अमित शाह ने खुले मंच से बोले थे कि नीतीश कुमार जी, आपके लिए दरवाजा बंद हो चुका है भाजपा के यहाँ से। आपके यहाँ जो बोल रहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा हम लोग ने बंद करके रख दिया है, आज उनके लिए फिर से दरवाजा खुल गया, फिर से उनको गले लगाया जा रहा है, फिर से मोदी जी उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि विकास से किसी को मतलब नहीं है, वहाँ बस मतलब है तो अपने कुर्सी से मतलब है। बिहार को एक पिछड़ा राज्य बना के इन नेताओं ने अभी के दौर में रख दिया है और इसको इसी तरह से ले जाना चाहते हैं। आप भी स्टूडेंट ही हैं, वहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिवाद का जो कीड़ा है बिहार में, वो तो निकाल फेंकना सबके लिए हम तो कहेंगे कि आवश्यक है। इसलिए कि अब का युवा पीढ़ी, जो युवा आगे आ रहे हैं, वो बस विकास देख रहे हैं, अपने राज्य में काम देख रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई कंपनी आए, हमारे राज्य में ऐसा सरकार आए जो हमारे राज्य को विकसित करे और इसको आगे लेके जाए। बशर्ते जो जातिवाद का बात है, तो जातिवाद में हम तो ये कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी युवा हैं और जितने भी बिहार से अगर देखने वाले हैं, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जातिवाद अपने, जो भी अपने अंदर जातिवाद का कीड़ा पाल पोस के रखे हैं, उसको आप निकाल फेंकें और निकल कर आगे आए और अपने बिहार को अच्छा बनाए और बहुत बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। पिछली बार जब भाजपा और आपके नीतीश कुमार दोनों की सरकार थी, उसके पहले फिर लालू प्रसाद यादव की, फिर चिराग पासवान भी आ गए। इन चारों लोगों में से आपको सबसे सही सरकार किसकी लगी? देखिए, सरकार चलाने का एक तरीका होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी का जो सरकार चला पहले 5 साल, जो अब वो चुनाव जीत के आए थे,
जंगल राज को मुक्त कराकर, जो जंगल राज बिहार में था, सरकार बहुत अच्छा चला, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके बाद बिहार का जो दुर्दशा है वो किसी राज्य का नहीं है। आप अभी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सब स्थिति चरमरा गया है। जैसे आपको हम पहले ही बता दिए थे आपके चैनल के माध्यम से कि मैं गोपालगंज जिला से गोपेश्वर महाविद्यालय पढ़ता है, वहाँ से मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो वहाँ से मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ का, और वहाँ से चुनाव जीते भी छात्र संघ के, वहाँ के प्रेसिडेंट पद से हम चुनाव लड़े थे और चुनाव हम जीत भी गए और चुनाव अच्छा सा मैं कॉलेज चला। लेकिन आपको बता दें कि आप अपने चैनल को लेके जाइए हमारी यूनिवर्सिटी में, जो जेपी यूनिवर्सिटी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, छपरा में है, जाके आप पता कीजिए कि वहाँ का सेशन 5 साल लेट चल रहा है। जो बच्चे को ग्रेजुएशन 3 साल में डिग्री मिलना चाहिए, वो डिग्री 5 साल 6 साल में बच्चे नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। वो दुर्दशा है महाविद्यालयों का और कॉलेजों का। आपसे जाइएगा महाविद्यालय में तो कई सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिलेंगे, कई सब्जेक्ट में वैसा सिचुएशन है जहाँ पे टीचर तो टीचर है, चपरासी का भी पद खाली पड़ा है। और जो यूनिवर्सिटी का हाल है, वहाँ यूनिवर्सिटी में अभी भी आप पता कीजिए, न्यूज में देखिए तो वहाँ का जो यूजीसी मारकर भाग चुका है यूनिवर्सिटी से। एग्जाम का डेट निकला, उसको कैंसिल करना पड़ा। एग्जाम फॉर्म को सबसे बोला गया कि भर के और थर्ड ईयर निकाल दिया जाएगा, जो बच्चे 6 साल से फंसे हुए हैं। वो डेट आया हुआ कैंसिल करना पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की स्थिति कैसा है और वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा दुनिया भर में, पूरे भारत देश में अगर कहीं बात आती है आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, कहते हैं सबसे ज्यादा बिहार से ही शिक्षित होकर आती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो कहते हैं कि किसी के बल पे नहीं चलता है, और इन नेताओं के बल पे वो लोग आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते हैं। ऐसा है कि बिहार में हर घर में नेता है, तो वो नेताओं के बल पे वो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते हैं। और आपको भी पता होगा कि बिहार में बच्चे आईएएस आईपीएस वहाँ से निवासी होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उनको दिल्ली और अलग राज्य में जाना होता है। आपको पता है कि बिहार में वैसा व्यवस्था अभी तक नहीं है जो बच्चे वहाँ से रह के पढ़ के आईएएस आईपीएस अपना निकाले। वो मेहनती हैं, वो अपने अंदर हुनर इतना है कि वो बैठ के भी निकाल सकते हैं वहाँ पे, बस तो वो व्यवस्था ये नहीं है। अभी भी आप बिहार में जाइएगा तो देखिएगा, शाम होता है ना जब हमारे यहाँ बिहार में, तो यहाँ पे बच्चे शाम को जाते हैं दिल्ली में, अलग राज्य में घूमने के लिए भी शाम हो गया। लेकिन हमारे बिहार में आप जाइएगा तो शाम होता है तो बच्चे लालटेन लगाकर, और जो पहले के ज़माने में जो अब लाइट आ गया है, वो लाइट लगाकर बच्चे शाम को माँ बाप डांट डपट के बैठा देता है पढ़ने के लिए कि 2 घंटा पढ़ेगा तभी खाना मिलेगा। जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे घर में जब हमारी माँ शाम होता था तो डंडा लेकर हम लोग को खोजने लगती थी, कहाँ है बैठ हाउस को पढ़ाने के लिए। तो बिहार में हर एक गार्जियन, हर एक पेरेंट वहाँ पे सोचता है कि मेरे बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। उसका मूलभूत यही कारण है कि वहाँ के लोग मेहनती होते हैं, और वहाँ से जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक अंदर ही अलग हुनर होता है अपने आप को, काबिलियत को दर्शाने के लिए और दिखाने के लिए। अच्छा, अभी नीतीश कुमार की एक राष्ट्रीय जो पद यहाँ पे भी चलता है, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे आपने देखा होगा, वहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा 2.5 लाख वैकेंसी नौकरी दी है वहाँ बिहार के युवाओं को। नहीं, ये सब अफवाह है। देखिए, बिहार में नौकरियाँ मिली हैं, इस बार जो टीचर का नौकरी वैकेंसी आया था इसमें मिली है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी को बनना था प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या किया कि पूरे देश के लिए वहाँ सीट खोल दिया, जो कि बहुत बिहार के बच्चे, बहुत बिहार के लोग तो नौकरी से वंचित रह गए। आप अपने बिहार के लोगों को, वहाँ के मूल निवासी जो उनको जॉब दे नहीं पाते हो, और पूरे देश को बुला बुला के कह रहे हो हमारे यहाँ नौकरी बताया के ले लो। ठीक है भाई, लेकिन अलग अलग राज्य में उसका एक परसेंटेज ना बना गया है जी, कि हमारे जैसे यूपी में आप जाइएगा तो यूपी को अगर 80% जॉब मिलता है वहाँ के मूल निवासी को, तो बिहार वाले को 20% में रखा जाता है। तो हमारे बिहार में पूरा इक्वल हो गया था कि आप कहीं के हैं, आपको सेम प्रोसेस वही आइए नौकरी लीजिए। उनको था प्रधानमंत्री का सपना था, जो कि ये संभव होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो फिर से नीतीश कुमार अपनी सरकार में आ गए हैं तो कैसा कार्यकाल रहेगा उनका? आपको लगता है कि अब कुछ नया कर पाएंगे वो? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, अभी बहुत उनसे छोटे हैं, और बहुत कुछ अभी हमारे अनुभव से लगता है, जो हमारे बिहार में कहीं कहीं बैठते हैं तो लोग वहाँ के बोलते हैं
कि कहावत है ना, एक वो बिहार में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत बा, अतड़ी में दांत बा। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार कब कहां से किसको काटेगा किसी को नहीं पता है। तो ये मत संदेह में रहिए कि सरकार अच्छे चलने वाली है। नीतीश कुमार भाजपा में है बस अपने फायदे के लिए है, ना कि वो सरकार चलाने के लिए है। आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आप जानती हैं कि उनका इस बार पार्टी का जो अस्तित्व था ना, वो पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे बिहार में कमजोर होते जा रहा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम सोचा कि मैं आरजेडी के साथ रहकर मैं आरजेडी का फायदा कराऊंगा, नहीं कि अपने पार्टी का। तो काहे ना ऐसा पार्टी चुना जाए जो पूरे विश्व में अपना डंका पीट रही है। तो उन्होंने भाजपा को चुन लिया। भाजपा को चुना, भाजपा को इसलिए चुना कि भाजपा ने मैनिफेस्टो में, भाजपा अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि मैं अगर जीत के आऊंगा तो राम मंदिर बनवाऊंगा। उन्होंने राम मंदिर पे काम किया, राम मंदिर बनवाए, और देश में तमाम काम भाजपा कर रही है। तो नीतीश कुमार ने एक अहम फैक्टर चुना कि मैं भाजपा के साथ चला जाता हूं तो जितने भी होर्डिंग बोर्डिंग जो लगेगा भाजपा का जो बिहार में, तो उसके साथ में तो मेरा ऐड होगा और उनके साथ साथ मेरी भी तो लोटिया जो है वो नैया पार हो जाएगी। जैसे उनका मेन मकसद आप लोग नहीं समझते हैं, मैं उनका जहां तक मकसद समझाऊं, और मैं उनका मेन मोटो ये है कि भाजपा के साथ सटो और कम से कम 10 अपना सांसद जीताओ वहां से बिहार से, और 10 सांसद जिताने के बाद संसद भवन में इनका बोलबाला रहेगा। और इनके सपोर्ट में जो लालू प्रसाद यादव भी नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री के दावादारी के लिए, वो इनके 10 सांसद बोल लेंगे उस मीटिंग में, उस सांसद में। तो नीतीश कुमार जो अपना गेम खेले हैं ना, वो सबकी बस की बात नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि बिहार वासियों अभी भी जाग जाइए और ऐसे ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकिए वहाँ से, जो कि शपथ पत्र 9 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी उनको शपथ पत्र देख के पढ़ना पड़ता है। तो फिर आप बिहार का विकास कैसे करेंगे? कहता है एक कहावत है कि जब आप एक चीज को 1-2 बार पढ़ ले तो याद हो जाता है। पढ़नी है इस बार, उनको तो बिना देखे ही पढ़ लेना, बोल देना चाहिए। जैसे वहाँ पे राज्यपाल महोदय ने बोला कि आपने नीतीश कुमार जी आइए अपना शपथ पत्र लीजिए, तो उनको तो जाना चाहिए माइक के सामने धड़ाधड़ अपना शपथ पत्र बिना देखे ही बोल देना चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने तो 9वीं बार को इस शपथ को ग्रहण किया है। बिहार में लोग बोलता था कि एक 9वीं फेल है तो एक 9वीं बार शपथ ग्रहण कर लिए। अब इसको अब क्या करिएगा? इसको तो यही कह सकते हैं कि या तो वो सिर्फ मिल के काम चलाना चाहते हैं, या तो दिखावे के लिए अपनी सरकार बनाते हैं। देखिए बिहार में आज भी आप जाइएगा ना, तो बिहार में लोगों को दुर्दशा और ये जो सिचुएशन झेलना पड़ता है ना, इसका मूलभूत एक ही कंडीशन है और एक ही कारण है कि बिहार के लोग जाति से अपने बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं बिहार में कहीं भी आप जाइएगा किसी भी राज्य में, तो वहाँ का जो सरकार चलाने की व्यवस्था है, वहाँ पे जो विधि व्यवस्था है एक अलग ही ढंग से है। लेकिन बिहार में जाइएगा तो वो ढंग कुछ नहीं है। बिहार में बस एक ही चीज़ है कि मेरा जो कुर्सी है, मेरा जो मुख्यमंत्री का पद है, मैं उस पद पे बैठा रहूँ, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। आप एक बात बताइए, आपको कहीं हम बैठा दें तो आप किसी ऑफिस में बैठिएगा तो आप एक जगह बैठिएगा तो अपना एक दिन में कम से कम नहीं कीजिएगा तो एक काम कीजिएगा। लेकिन आपको हम इस कुर्सी पे बैठाएं, आप 2 मिनट बाद कहें इस कुर्सी पे बैठ जाइए, तो आप बैठने उतरने में तो परेशान रहिए। सेम सिचुएशन बिहार का यही है कि बिहार में कुर्सी पर बैठने और उतरने में नीतीश कुमार परेशान है, ना कि विकास करने में है। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, बस उनको कुर्सी से मतलब है कि कुर्सी पे हम बैठे रहें, उससे कोई मतलब नहीं, विकास से मतलब कोई नहीं है। ये रोहित सिंह जी ने इतनी अपनी अच्छी बात बताई कि बिहार से होके भी अभी नीतीश कुमार की सरकार आई, उन्होंने फिर भी उनकी निंदा की। निंदा इसलिए कर रहे हैं कि जब 9वीं बार इन्होंने दर बदल कर रहे हैं तो विकास कहाँ से हो पाएगा। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। देखते हैं अब उनकी सरकार कैसे चलेगी। धन्यवाद।